बरसों से गांव की जिंदगी एक ही ढर्रे पर चल रही थी। सुबह उठकर खेतों का काम, दोपहर को पेड़ की छांव में सुस्ताना और शाम होती चौपाल पर जुटना। गांव का एकमात्र चाय वाला बुजुर्ग पप्पू काका उसी पुरानी केतली में चाय बनाते और वहीं बासी मटरी सबको परोसते रहते। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव में खलबली मचा दी। तुम लोगों ने सुना? चौधरी के बेटे ने सड़क किनारे नया ढाबा खोला है। ढाबा इस गांव में, और वो भी चौधरी के बेटे का? ये कैसे हो सकता है? वो तो कभी नहाता भी होटल के वाटर हीटर से था, उसे ढाबा चलाना आता भी है। चलो ना, आज शाम को देखते हैं। सुना है पनीर पकोड़ा भी है मेन्यू में। फिर तो हमें ढाबे में पनीर पकोड़ा खाने जरूर चलना चाहिए। चारों दोस्त गांव की छोटी सी गली से होते हुए भागते दौड़ते धूल उड़ाते हुए ढाबे की ओर चल पड़े। ढाबा दूर से चमक रहा था। नीली पीली झालरों से सजा बाहर बोर्ड पर लिखा था चटपटे चौधरी ढाबा। स्वाद ऐसा भूल जाओगे माँ के हाथ का खाना। भाई, माँ के हाथ के खाने से तुलना? अरे ये तो गुस्ताखी है। मैं तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। अंदर चल, फिर फैसला करते हैं। ढाबे के अंदर घुसते ही चारों के होश उड़ गए। एक तरफ रंग बिरंगी लाइट्स, दूसरी ओर स्पीकर से गूंजता गाना और बीचों बीच चौधरी का बेटा विशाल सफेद एप्रन में। स्वागत है दोस्तों, बैठिए बैठिए। आज पहली बार आए हैं ना, जी भर के खाना, कोई शर्म मत करना। और हाँ, घबराना बिल्कुल नहीं, स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। अरे ये तो सच में पूरा होटल वाला बन गया। चाय और समोसा ले आओ पहले, पकोड़ा बाद में चखेंगे। चाय तो हमारे यहाँ इटालियन मसाला टी है, और समोसे का नाम है बुलेट बॉम्बर समोसा। ये कैसे नाम रखे? हमें खाना खाना है या बॉम्ब फोड़ना है? थोड़ी देर बाद समोसे आए, बड़े गोल गोल, ऊपर से लाल मिर्ची की चटनी से सजे हुए। मम्मी, ओह, ये तो सच में बॉम्ब निकला। मुंह जल गया, पानी दे दो मुझे कोई जल्दी। 3 दिन बीते। गांव में हर कोई चौधरी ढाबे की चर्चा कर रहा था। हमने तो 60 साल में ऐसी चाय नहीं पी। क्या गजब टेस्ट है ढाबे की चाय का। मैं तो घर की चाय का स्वाद ही भूल गया। हाँ हाँ, भूलोगे कैसे नहीं। वो क्या कहते हैं उसे, इटालियन चाय। और वो मलाई कोफ्ता, अरे बाप रे, ऐसा मलाई कोफ्ता आज तक खाया तो दूर की बात है, सुना भी नहीं था कभी मैंने। चारों दोस्तों को सब ईर्ष्या भी होने लगी और संदेह भी। इतना बढ़िया खाना गांव में, और वो भी विशाल बना रहा था। उन्हें दाल में कुछ काला तो दिखाई दे रहा था, पर क्या गड़बड़ थी वो अभी तक समझ में नहीं आ रहा था। मुझे तो शक है कहीं बाहर से बनवा के तो नहीं ला रहे, या फिर किसी को छुपा के रखा है किचन में। कहीं खाना वाना कोई और बना रहा हो और उसका श्रेय ये विशाल खुद ले रहा हो। अब हमें पत्रकार बनने का वक्त आ गया है। चलो दोस्तों, लग जाओ काम पर। अब हम मिलकर इस पहेली का पर्दाफाश करते हैं। तो प्लान सुनो, आज रात हम ढाबे में छुप कर देखेंगे। अगर कोई भी चीज रहस्यमयी दिखाई देती है तो हमें उस पर नजर रखनी होगी। रात को चारों ढाबे की दीवार के पीछे छुपे हुए थे। किचन की खिड़की खुली हुई थी। अंदर एक महिला तेजी से सब्जी काट रही थी और विशाल मोबाइल पर गेम खेल रहा था। अबे, ये तो उसकी मौसी है, वही जो मुंबई से आई थी। तो ये सारा खाना मौसी बना रही है और क्रेडिट ले रहा है विशाल। मुझे पहले से ही इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। मौसी ने तो ढाबे को 5 स्टार बना दिया। अगली सुबह गांव में एक अफवाह फैल गई। विशाल के ढाबे में बम्बई की मास्टर शेफ है। ये सुनकर ढाबे की भीड़ और बढ़ गई। मौसी, अब मैं क्या करूं? सबको बम्बई का मास्टर शेफ कहां से दिखाऊं? मुझे कौन देखता है, तो एप्रन पहन के इधर उधर ढाबे में भागता रहे। विशाल ने मौसी की मेहनत को नकारते हुए अपने आप को ही ढाबे में आगे दिखाने का निर्णय लिया।
अब हर कोई विशाल का फैन बन गया। बच्चों का बर्थडे, वहीं बुजुर्गों की सालगिरह, वहीं ये सब। यहाँ तक कि सरपंच भी चाय पीने वहीं आने लगे। विशाल, पंचायत की मीटिंग के लिए इससे अच्छी जगह कौन सी मिलेगी? अब से पंचायत की मीटिंग भी यहीं होगी। जी सर, ये तो मेरे लिए काफी सौभाग्य की बात होगी। चारों दोस्तों को लगा ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। उन्होंने ठान लिया कि विशाल को सबक सिखाना है। ढाबे का नकली ग्राहक बनो। गूगल रिव्यू में लिखो, समोसे में पंख निकला। मौसी को ब्यूटी पार्लर में भेज दो एक दिन। विशाल से नया डिश बनवाओ, राजस्थानी स्वीट सूप। ये स्वीट सूप क्या होता है? राजस्थान की खास डिश है। गर्म दूध में नमक, मिर्च और गुलाब जल। चांदनी के कहने पर विशाल ने राजस्थानी स्वीट सूप बनाया, लेकिन सूप पीने के बाद ग्राहकों ने मुंह बनाया। अच्छी ये तो गोबर जैसा स्वाद है। ये सूप तो इतना बेस्वाद है कि इसे तो हमारे जानवरों ने भी नहीं चखा है। अगले दिन विशाल ने मौसी के सामने हाथ जोड़ दिए। मौसी, मैं नहीं चला सकता ये ढाबा। आपके बिना मैं खाली समोसे का तो छिलका भी नहीं बना सकता। तो चल, सबके सामने सच बोल दे। विशाल ने गांव वालों को बुलाया और माइक पर बोला, ये ढाबा मैंने नहीं, मेरी मौसी ने चलाया। मैं बस मुंह चला रहा था, हाथ नहीं। आप सभी लोग हो सके तो मुझे माफ कीजिए। गांव वालों ने पहले हंसी में उड़ा दिया, फिर तालियां बजाई। कम से कम सच बोलने की हिम्मत तो है इसमें। और ये ढाबा हमारे 4 दोस्त मिलकर चलाएंगे, मौसी के साथ। ढाबे पर अब नया बोर्ड लग चुका था, 4 यार ढाबा, मौसी की रसोई सबकी पसंद। चारों दोस्त अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। समीर ग्राहक सेवा, आर्यन मेन्यू डिजाइन, पार्थ सोशल मीडिया प्रचार, चांदनी मौसी के साथ शेफ। अब समोसे का नाम है सच्चाई वाला समोसा और स्पेशल डिश 4 यार थाली। रिव्यूज भी आ गए, 5 में से 6 स्टार। और मौसी की डिमांड अब टीवी शो मिल रहा है। अंत में गांव का नया नारा था, अगर हमारे गांव आए और 4 यार ढाबा न खाएं तो समझो कुछ मिस कर आए।